न केवल अपनी जान बचाई बल्कि तुमसे भी समझदारी से निपटा। यह सीख सबको लेनी चाहिए कि असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं बल्कि समझ और बुद्धिमत्ता में होती है। समाप्ति और शिक्षा। अकबर ने जादूगर को माफ कर दिया, लेकिन उसे दरबार से बाहर कर दिया और यह आदेश दिया कि वह कभी भी हिंदुस्तान में वापस न आए। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि जादूगर की शक्ति को भी निष्क्रिय कर दिया। इस घटना के बाद से बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और अकबर ने उसे हमेशा अपनी सुरक्षा का भरोसा दिया। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए सिर्फ शक्ति का सहारा नहीं लेना चाहिए बल्कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल ने इस स्थिति में अपनी सूझबूझ से अकबर का मान बढ़ाया और यह साबित किया कि सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान और विवेक में ही होती है। भारत के महान सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के किस्से मशहूर थे। बीरबल, जिन्हें अकबर का सबसे प्रिय दरबारी माना जाता था, हर कठिन परिस्थिति में अपनी सूझबूझ से समाधान निकालते थे। लेकिन एक दिन एक राक्षस का आगमन हुआ जो प्रजा से गुस्से में था और सम्राट अकबर के दरबार को चुनौती देने आया। यह घटना न केवल अकबर और बीरबल के लिए एक बड़ी चुनौती थी बल्कि इसने अकबर की प्रजा की सुरक्षा और उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी ली। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में सभी दरबारी और मंत्री उपस्थित थे। सम्राट अकबर अपने दरबारियों से राज्य के विभिन्न मामलों पर विचार कर रहे थे जब अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। दरबार के द्वार से एक भयंकर राक्षस ने प्रवेश किया। उसकी आंखों में आग थी, शरीर पर घने बाल उगे हुए थे और उसके चेहरे पर गुस्से का तूफान था। वह राक्षस अकबर की प्रजा से बहुत नाराज था और उसने किसी भी कीमत पर उन्हें सजा देने की कसम खाई थी। राक्षस ने आते ही जोर से गर्जना की, तुम सब अकबर के दरबार में बैठे हो और तुमने मेरी प्रजा को तंग किया है। मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे हिसाब लूंगा। सम्राट अकबर चौंके और बोले, क्या तुम कौन हो और तुम्हारी प्रजा से तुम्हें क्या शिकायत है? राक्षस ने गुस्से से कहा, मैं उस अंधेरे जंगल का शासक हूं। मेरी प्रजा को अकबर के सैनिकों ने परेशान किया है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सम्राट अकबर से बदला लूंगा और उसकी प्रजा को सजा दूंगा। राक्षस की धमकी। राक्षस के शब्दों में इतनी प्रचंड ताकत थी कि दरबार में मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। सम्राट अकबर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, हमारे राज्य में किसी भी प्रजा का शोषण नहीं होता। तुम्हारी प्रजा अगर दुखी है तो हम इसे सुलझाएंगे, लेकिन तुम्हारे इस तरह के गुस्से का हमें कोई तुक नहीं समझ आता। राक्षस ने फिर से गर्जना की, तुम समझते हो कि तुम मुझे अपनी बातों से शांत कर सकोगे? मैं तुम्हारे राज्य के एक एक नागरिक को सजा दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अकबर ने शांति से कहा, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूं, लेकिन हमें इस तरह से किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी शिकायतों को सुनने के लिए तैयार हूं और हम मिलकर इस मामले का समाधान ढूंढेंगे। राक्षस ने क्रोध में आकर कहा, मैं तुम्हारे शब्दों में कोई मतलब नहीं देखता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी प्रजा को तहस-नहस कर दूंगा। बीरबल की उपस्थिति और चुनौती। राक्षस की धमकियों से दरबार में हलचल मच गई थी और अकबर की समझ में यह बात आ गई थी कि अगर इस समस्या का हल जल्द नहीं निकाला गया तो राज्य में बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। ऐसे में अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और स्थिर था। बीरबल ने अकबर की आंखों में झांकते हुए कहा, महाराज, मुझे इस स्थिति को संभालने का एक तरीका दिखाई दे रहा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस राक्षस से बात करके समाधान निकाल सकता हूं। अकबर ने सिर झुकाकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुमसे बढ़िया कोई नहीं जानता कि किस तरह से किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। बीरबल ने धीरे से खड़ा होकर राक्षस की ओर रुख किया। राक्षस ने उसे देखकर कहा, क्या तुम भी मेरी चुनौती का सामना करने आए हो, बीरबल? क्या तुम भी अपनी प्रजा के साथ सजा का सामना करना चाहते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राक्षस, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या तुम एक शर्त पर मेरे सवाल का उत्तर दोगे? राक्षस ने गुस्से से कहा, तुम कौन होते हो मुझे शर्तें लगाने वाले? अगर तुमने मेरी चुनौती का सामना नहीं किया तो मैं तुम्हारी प्रजा को भी नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने शांति से कहा, तुम अपने गुस्से को थोड़ा शांत करो, राक्षस। अगर तुम मेरी शर्त मान लो
तो हम इस मुद्दे का हल सुलझा सकते हैं। बीरबल की शर्त और राक्षस का उत्तर। राक्षस ने आखिरकार बीरबल की शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, ठीक है, तुम मुझसे जो सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन अगर तुमने सवाल गलत पूछा या गलत उत्तर दिया तो मैं तुम्हारी प्रजा को सजा दे दूंगा। बीरबल ने कहा, तुमने अपनी प्रजा से नाराजगी दिखाई है और तुम्हारा गुस्सा समझ में आता है। लेकिन अगर तुम अपनी प्रजा को सजा देना चाहते हो तो तुम्हें यह जानना होगा कि असली शांति और सुख का राज क्या है। मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे यह बताओ कि शांति और संतोष का मतलब तुम्हारे लिए क्या है। राक्षस ने यह सवाल सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, शांति का मतलब मेरे लिए यह है कि मुझे कोई चुनौती न हो, और संतोष का मतलब यह है कि मुझे अपनी शक्ति और ताकत में संतोष मिले। बीरबल ने कहा, लेकिन राक्षस, शांति और संतोष केवल बाहरी ताकत में नहीं होते। असली शांति तो उस समय मिलती है जब हम अपने भीतर की शांतिपूर्ण ऊर्जा को समझते हैं, और संतोष तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। क्या तुम समझ सकते हो? राक्षस चौंका। वह कभी इस तरह की बातों के बारे में नहीं सोचता था। उसने अपने भीतर के गुस्से और शक्ति को महसूस किया, लेकिन उसे अपनी स्थिति पर विचार करने का समय मिला। वह समझने लगा कि शायद बीरबल की बात सही हो सकती है। राक्षस की गुस्से की समाप्ति और बदलाव। राक्षस ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और उसे समझने की कोशिश की। बीरबल ने कहा, राक्षस, अगर तुम वास्तव में शांति चाहते हो तो अपनी प्रजा को सजा देने से पहले अपनी ही आत्मा में शांति लाओ। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करो और अपने गुस्से को शांत करो। राक्षस ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी स्थिति पर विचार करते हुए कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल। मैं अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहा था। मैंने अपनी प्रजा को परेशान किया और उनका शोषण किया। मैं अब इसे ठीक करने का प्रयास करूंगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, शांति और संतोष केवल ताकत में नहीं होते, राक्षस। असली शांति तो दूसरों की मदद करने में और सही मार्ग पर चलने में है। राजा अकबर का फैसला। राक्षस के बदलते हुए व्यवहार को देखकर अकबर ने गहरी राहत की सांस ली। वह समझ गए कि बीरबल ने न केवल राक्षस को सही मार्ग पर चलने की सलाह दी, बल्कि राज्य की प्रजा की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। अकबर ने राक्षस से कहा, तुमने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया और यह साबित किया कि असली शांति में शक्ति का अहंकार नहीं, बल्कि समझ और विवेक होता है। तुम वापस जाओ और अपनी प्रजा को शांति से जीने दो। राक्षस ने सिर झुकाया और कहा, मैं आपकी बातों को समझता हूं, सम्राट। मैं अब अपनी प्रजा को शांति से रहने दूंगा और अपनी ताकत का सही उपयोग करूंगा। समाप्ति और शिक्षा। राक्षस को शांति से वापस अपने जंगल में भेजने के बाद अकबर ने बीरबल की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस राक्षस को शांति की राह दिखाई, बल्कि पूरी प्रजा को यह सिखाया कि शांति और संतोष बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि आत्मसाक्षात्कार से आते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो सच्ची शक्ति है जो अपने गुस्से और अहंकार को काबू में कर सके और दूसरों के भले के लिए काम करे। इस प्रकार राक्षस की गुस्से की आग बुझ गई और वह शांति से अपनी प्रजा के बीच वापस लौट गया। सम्राट अकबर और उनके महान मंत्री बीरबल की सूझबूझ और चतुराई के अनगिनत किस्से देश भर में मशहूर थे। अकबर हमेशा अपने दरबारियों से सलाह लेते और बीरबल उनके सबसे प्रिय दरबारी थे, जिनकी बुद्धिमत्ता अकबर को कई बार संकटों से उबार चुकी थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो अकबर और उनकी पूरी प्रजा के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। राक्षसों का एक समूह अकबर के राज्य में आ गया और उसने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यह घटना न केवल अकबर की शासन व्यवस्था को चुनौती दे रही थी, बल्कि उनके साहस और विवेक की भी परीक्षा थी। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में आम चर्चा हो रही थी, जब अचानक दरबार के द्वार पर एक बड़ी हलचल मच गई। दरबारी और मंत्री हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि एक विशाल राक्षस दरबार में दाखिल हो रहा है। उसकी आंखों में आग थी, उसके मुंह से घनी दाढ़ी और तीव्र दांत बाहर निकल रहे थे, और उसके विशाल शरीर के हर अंग में घातक ताकत झलक रही थी। वह राक्षस काफी गुस्से में था और उसके साथ अन्य राक्षस भी खड़े थे। राक्षस ने आते ही जोर से गर्जना की, तुम सब सम्राट अकबर के अधीन हो और मैं अब तुम्हारी प्रजा से बदला लूंगा। मैं अकबर को चुनौती देने आया हूं।
अकबर इस अप्रत्याशित घटना से चौंके, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर संयम रखा और राक्षस से पूछा, तुम कौन हो और क्यों हमारी प्रजा से इतना गुस्सा हो? राक्षस ने कहा, मैं जंगलों का शासक हूं और मेरी प्रजा को तुमने परेशान किया है। तुम्हारी सेना ने मेरे जंगलों में घुसकर मेरी प्रजा को बंदी बना लिया और उन्हें बेइज्जत किया। अब मैं तुम्हारे राज्य को तहस-नहस करने आया हूं। अकबर ने कहा, हमारे राज्य में किसी भी प्रजा का शोषण नहीं होता। तुम जो कह रहे हो वह सही नहीं हो सकता। अगर तुम अपने आरोप साबित कर सकते हो तो हम उस पर ध्यान देंगे, लेकिन किसी को भी बिना कारण दंडित करना उचित नहीं। राक्षस ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी बातों का अब कोई असर नहीं होने वाला। मैं तुम्हारी प्रजा को सजा दूंगा और तुम्हें भी पछताए बिना नहीं छोड़ूंगा। अकबर का साहस और बीरबल की बुद्धिमत्ता। राक्षस की धमकियों से दरबार में खौफ का माहौल था। सभी दरबारी सोच रहे थे कि सम्राट अकबर इस संकट से कैसे निपटेंगे। अकबर की आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक समझदारी भरा कदम उठाने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनका चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। अकबर ने कहा, बीरबल, इस राक्षस को शांत करने का कोई तरीका है। मुझे लगता है कि यह हमें चुनौती दे रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे यह अवसर अपनी बुद्धिमत्ता से इस समस्या को सुलझाने का मिलेगा। मुझे कुछ समय दें। अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास जताया और राक्षस से कहा, हम यह समस्या शांति से हल करना चाहते हैं। तुम्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, लेकिन हमें कुछ समय दो। राक्षस का सामना और बीरबल का दिमागी खेल। राक्षस ने बीरबल को चुनौती देने के लिए कहा, अगर तुम मुझे समझा सको तो मैं अपनी सेना वापस ले लूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। बीरबल ने शांति से कहा, ठीक है, राक्षस। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम हार गए तो तुम अपने रास्ते लौट जाओगे और कभी इस राज्य में कदम नहीं रखोगे। राक्षस ने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम हारते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और तुम उसे सही जवाब देने की कोशिश करो। राक्षस ने गर्व से कहा, पूछो, जो भी सवाल पूछना हो। मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, राक्षस, तुम अपनी ताकत और शक्ति पर बहुत गर्व करते हो, लेकिन क्या तुम यह समझते हो कि असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि मानसिक शक्ति में भी होती है? राक्षस ने उग्र होकर कहा, तुम मुझे मानसिक शक्ति की बातें सिखाओगे? तुम समझते हो कि मैं केवल ताकत के बल पर नहीं हूं, मैं भी अपने दिमाग का उपयोग करता हूं। बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम सही हो, राक्षस। लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करता है, और वह केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि सूझबूझ से संकटों का हल निकालता है? राक्षस ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और वह थोड़ा असमंजस में था। बीरबल ने कहा, तुम अपनी शक्ति से सबको डराते हो, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि असली ताकत दूसरों को सहयोग देने में, उनकी मदद करने में होती है? राक्षस ने गुस्से से कहा, तुम मुझे शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हो, बीरबल, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आ रही। बीरबल का अंतिम कदम और अकबर की समझदारी। बीरबल ने फिर से राक्षस से कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारी शक्ति से कोई नहीं जीत सकता, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते तो तुम्हारी प्रजा कभी दुखी नहीं होती। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रजा हमेशा खुश रहे? राक्षस ने इस सवाल का सही जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं न कहीं अपने ही अहंकार में फंसा हुआ था। बीरबल ने राक्षस को और भी कई ऐसे सवाल पूछे, जिनसे वह धीरे धीरे आत्मचिंतन करने लगा। राक्षस को यह समझ में आ गया कि अगर वह अपनी शक्ति को सही दिशा में नहीं लगाता, तो उसका न केवल अहंकार बढ़ेगा, बल्कि उसकी प्रजा भी पीड़ित रहेगी। आखिरकार, राक्षस ने बीरबल की बात मानी और कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल। मैंने अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं किया। अब मैं अपनी प्रजा को शांति और सम्मान दूंगा और अकबर के राज्य में फिर कभी परेशानी नहीं करूंगा। अकबर का निर्णय और राक्षस का परिवर्तन। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और समझदारी की सराहना की।
राक्षस की स्थिति को देखकर अकबर ने कहा, तुमने अपनी गलती को समझा और इसे सुधारने की पहल की। यह दिखाता है कि हर किसी में बदलाव की क्षमता होती है, बशर्ते वह अपने अहंकार को छोड़कर समझदारी से काम ले। राक्षस ने अकबर से कहा, मैं अब अपने रास्ते पर चलने को तैयार हूं और अब कभी इस राज्य में कोई परेशानी नहीं लाऊंगा। समाप्ति। राक्षस के शांतिपूर्ण मार्ग पर लौटने के बाद अकबर और उनकी प्रजा ने राहत की सांस ली। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल राक्षस को शांत किया, बल्कि राज्य को भी बचाया। अकबर ने इस घटना से यह समझा कि किसी भी समस्या का हल केवल शक्ति में नहीं, बल्कि समझ और विवेक में होता है। यह कहानी यह सिखाती है कि जब किसी संकट का सामना करना हो, तो केवल बाहरी ताकत नहीं, बल्कि दिमागी ताकत और सही दिशा की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपने विवेक से यह साबित किया कि असली शक्ति ज्ञान और समझदारी में छिपी होती है। इस्तेमाल करें तो कोई भी मुश्किल दूर की जा सकती है। आई होप यू लाइक द टेल ऑफ अकबर और जादुई सुरंगा। बीरबल फंसा जादुई सुरंग के अंदर की कहानी। एक समय की बात है, सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल, राजमहल में बैठकर बात कर रहे थे। अकबर हमेशा बीरबल से कुछ खास और मजेदार सवाल पूछते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हारे पास जादुई ताकत होती तो तुम क्या करते? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, महाराज, अगर मेरे पास जादुई ताकत होती तो मैं पूरे सम्राटी राज्य में हर किसी के दिल की बात जान पाता और सबकी समस्याओं का हल निकाल पाता। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और सोचा, यह जादू का विचार कुछ खास लगता है। तभी अकबर को एक पुराने कथा में एक जादुई सुरंग के बारे में पता चला था। वह सुरंग किसी भी इंसान को किसी भी जगह ले जा सकती थी, लेकिन उसे खोलना और सुरंग के अंदर जाना बेहद खतरनाक था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस जादुई सुरंग को खोजकर मुझे दिखा सकते हो? बीरबल को इस चुनौती में मजा आया और उसने जवाब दिया, महाराज, मैं इसे जरूर ढूंढ लूंगा। जादुई सुरंग की खोज। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की। वह काफी समय तक जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में भटकते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार एक अंधेरे और घने जंगल में बीरबल को एक पुरानी गुफा मिली, जिसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। बीरबल को यकीन हुआ कि यही वह जादुई सुरंग हो सकती है जिसका वह ढूंढ रहे थे। सुरंग के अंदर फंसा बीरबल। बीरबल ने गुफा में प्रवेश किया और अंदर जाते ही वह एक अजीब दुनिया में पहुंच गए। यह जगह एक रहस्यमय सुरंग की तरह थी, जहां चारों ओर दीवारों पर विचित्र चित्र और ताजगी से भरी रोशनी फैली हुई थी। जैसे ही बीरबल ने और आगे कदम बढ़ाया, अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं और सुरंग की दरवाजे बंद हो गए। बीरबल अब सुरंग के अंदर फंस गए थे। सुरंग में अंदर जाते हुए बीरबल ने महसूस किया कि यह एक जादुई जगह है जो अपने आप हर चीज को बदल सकती थी। अचानक एक आवाज आई, तुम यहां हो, अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, वरना तुम यहां फंसे रहोगे। बीरबल समझ गए कि यह सुरंग केवल उनका मानसिक और बौद्धिक परीक्षण कर रही थी। उन्होंने सोचा, अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने तुरंत अपने जादुई दिमाग का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सुरंग में चारों ओर कई तरह के रहस्यमय संकेत थे, जिनका वह पहले ध्यान नहीं दे पाए थे। वह संकेत उनके लिए एक रास्ता दिखा रहे थे। बीरबल ने उन संकेतों का सही तरीके से पालन किया और जल्द ही वह सुरंग के अंत तक पहुंच गए, जहां एक और गेट था। गेट खोलते ही वह बाहर आ गए। अकबर के पास लौटना। बीरबल जब वापस महल लौटे तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम जादुई सुरंग से कैसे बाहर आए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जादुई सुरंग सिर्फ बाहर से अंदर जाने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि संकट के समय हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि मैं घबराता तो मैं कभी बाहर नहीं आ पाता। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, बीरबल, तुम्हारा दिमाग सच में जादुई है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी संकट या परेशानी का सामना करते हैं, तो हमें घबराने की बजाय अपने दिमाग और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। हर समस्या का हल हमारी सोच और समझ में छिपा होता है।
बीरबल कैसे भागा सुरंग से की कहानी। एक बार सम्राट अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहां तुम्हारे पास कोई रास्ता न हो तो तुम कैसे बच पाओगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे यकीन है कि मैं किसी भी समस्या का हल ढूंढ लूंगा, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है, मेरी समझ और बुद्धि। अकबर ने बीरबल की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, हम देखेंगे कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कैसे बचाती है। मैं तुम्हारे लिए एक परीक्षण तैयार करूंगा। अकबर ने बीरबल को एक पुरानी गुफा में भेज दिया जिसमें एक जादुई सुरंग थी। यह सुरंग बाहर से देखने में बहुत सामान्य सी लगती थी, लेकिन अंदर जाने पर यह एक जादुई जगह में बदल जाती थी। यह एक तरह का चुनौतीपूर्ण जाल था, जो अंदर जाता था वह फिर से बाहर नहीं आ सकता था। अकबर ने बीरबल को यह चुनौती दी, यह देखने के लिए कि वह कैसे सुरंग से बाहर निकलता है। सुरंग का रहस्य और बीरबल का तरीका। बीरबल जब उस सुरंग में घुसे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह सामान्य गुफा नहीं बल्कि एक जादुई सुरंग है। अंदर जाते ही वह पूरी तरह से फंस गए। हर तरफ अंधेरा था और चारों ओर केवल दीवारें थीं। सुरंग के अंदर एक ठंडी और अजनबी हवा थी जो बीरबल को और भी घबराहट में डाल रही थी। कुछ देर बाद सुरंग की दीवारों से आवाजें आने लगीं और एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, तुम अब कभी बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, अपनी समझ का सही इस्तेमाल करो। बीरबल जान गए कि यह एक जादुई चुनौती है जिसमें केवल समझ और बुद्धि से ही बाहर निकला जा सकता है। उन्होंने सोचा, यह सुरंग मेरे दिमाग को चुनौती दे रही है तो मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। सुरंग से बाहर निकलने का तरीका। बीरबल ने सबसे पहले ध्यान से सुरंग के हर हिस्से को देखा। उन्होंने महसूस किया कि सुरंग की दीवारों पर कुछ संकेत और चित्र उकेरे हुए थे जो एक दिशा में इशारा कर रहे थे। बीरबल ने उन संकेतों को ध्यान से पढ़ा और यह समझा कि यह सुरंग वास्तव में एक भूल भुलैया थी जिसमें उसे सही रास्ता पहचानने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था। जैसे जैसे बीरबल आगे बढ़े, उन्हें कुछ और संकेत मिले। उन्होंने उन संकेतों का पालन किया और एक खास मोड़ पर पहुंचे जहां एक बड़े दरवाजे का सामना हुआ। दरवाजे पर एक गहरी आवाज आई, तुम सही रास्ते पर हो, अब तुम अपना अगला कदम उठाओ। बीरबल ने उन शब्दों को गंभीरता से लिया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा धीरे धीरे खुला और बीरबल ने महसूस किया कि वह सुरंग से बाहर निकलने में सफल हो गए थे। अकबर को जवाब देना। जब बीरबल महल लौटे तो अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुम सुरंग से कैसे बाहर निकले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब मुझे यह एहसास हुआ कि यह सुरंग मेरे दिमाग और समझ का परीक्षण कर रही है तो मैंने पहले सुरंग को ध्यान से समझा। मैंने सुरंग के अंदर जो संकेत और चिन्ह देखे उन्हें सही तरीके से पढ़ा और उनका पालन किया, और इस तरह मैं बाहर आ सका। अकबर ने बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्वितीय है। तुमने जो तरीका अपनाया वह वाकई अद्भुत था। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में घबराने की बजाय हमें अपनी समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन की हर समस्या का हल हमारी सोच और सही दिशा में कदम उठाने से मिल सकता है। बीरबल मिला मारी हालत में की कहानी। एक बार सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वह अपनी राजकुमारी की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। उसी दौरान बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनका चेहरा बहुत ही मायूस और परेशान दिख रहा था। अकबर ने बीरबल को देखा और पूछा, बीरबल, तुम ऐसे उदास क्यों हो। तुम्हारी मुस्कान हमेशा हमारे दिल को खुश कर देती है, आज तुम इतने उदास क्यों हो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मुझे लगता है कि मेरी हालत अब सुधरने वाली नहीं है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम बीरबल, जो हमेशा हर समस्या का हल निकालते हो, अब खुद किसी मुसीबत में फंस गए हो। यह तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। बीरबल ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, महाराज, मेरी हालत सच में खराब हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है।
मुझे लगता है कि अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों पर गौर किया और कहा, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सही नहीं लग रहा। तुम बीरबल हो, तुम कभी हार नहीं मानते। तुम्हें अपनी स्थिति पर पुनः विचार करना चाहिए। बीरबल की परेशानी। बीरबल ने अपनी परेशानी को साझा करना शुरू किया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इस बार मैं सचमुच घिर चुका हूं। मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और मुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं जितना ज्यादा सोचता हूं, उतनी ही अधिक समस्याएं सामने आती हैं। अकबर ने बीरबल को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारी समस्याओं का हल यहीं दरबार में ही है। तुम हमेशा हमें अपनी समस्याओं का हल बताते हो, लेकिन कभी तुम अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर दूसरों से मार्गदर्शन नहीं लेते। क्या तुम मेरे पास आकर कुछ मार्गदर्शन लेना चाहोगे? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूं, पर क्या यह संभव है? अकबर मुस्कराए और कहा, बीरबल, किसी भी कठिन समय में अगर हम अपना मार्गदर्शन सही जगह से लें तो समस्याओं का हल निकल ही आता है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल जरूर दूंगा। अकबर ने दी सलाह। अकबर ने बीरबल को अपनी पूरी समस्या पर विचार करने का समय दिया। बीरबल सोचते रहे और फिर अकबर से कहा, महाराज, आप सही कहते हैं। मैंने हमेशा अपने दिमाग का उपयोग किया, लेकिन शायद इस बार मुझे किसी और की मदद की जरूरत थी। आपने मुझे एक नई दिशा दिखाई। अकबर ने जवाब दिया, तुम हमेशा दूसरों को रास्ता दिखाते हो, लेकिन कभी खुद को दूसरों से मार्गदर्शन लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमें अपनी स्थिति को समझने के लिए बाहर से कुछ मदद चाहिए होती है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, अब मुझे लगता है कि मेरी समस्या का हल है। मुझे यकीन है कि मैं इसे सुलझा सकता हूं। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हम अपनी स्थिति को लेकर इतना घिर जाते हैं कि हमें सही रास्ता नहीं दिखाई देता। ऐसे समय में हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है और दूसरों से मदद या मार्गदर्शन लेने में कोई हर्ज नहीं है। बीरबल ने अकबर से मदद ली और यह साबित कर दिया कि समझदारी सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि कभी कभी दूसरों से भी आ सकती है। समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम सही समय पर सही दिशा में सोचें और किसी से मार्गदर्शन लें, तो हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। बीरबल और बाशु की लड़ाई, एक विस्तार से कहानी। परिचय। मुगल साम्राज्य का समय था और सम्राट अकबर का दरबार अपने नवरत्नों के साथ बहुत प्रसिद्ध था। इनमें सबसे प्रमुख नाम था बीरबल का। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। उनका दिल भी बहुत बड़ा था और वे हमेशा अकबर के आदेशों के पालन में अपनी पूरी मेहनत करते थे। लेकिन एक दिन बीरबल और उनके एक पुराने दोस्त बाशु के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने दरबार में हलचल मचा दी। बाशु, जो एक यशस्वी सेनापति था, और बीरबल की दोस्ती पर एक कड़ा सवाल खड़ा हो गया। यह कहानी उसी समय की है जब बीरबल और बाशु के बीच एक विवाद हुआ और दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई हुई जो दरबार में सबके लिए एक नई सीख बन गई। घटना की शुरुआत। बीरबल और बाशु अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन बाशु ने अकबर के सामने एक विचार रखा जो बीरबल के विचारों से बिल्कुल अलग था। अकबर ने बाशु की बात सुनी और कहा, यह विचार अच्छा है, लेकिन मुझे बीरबल से भी इसका पक्ष जानना होगा। बीरबल ने अपनी चतुराई से समझाया, महाराज, बाशु का विचार सही नहीं है। अगर हम इसे लागू करते हैं तो हमारे सैनिकों की ताकत और साम्राज्य की सुरक्षा में कमी आ सकती है। हमें एक अलग दिशा में विचार करना होगा। बाशु को यह पसंद नहीं आया। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धि से अकबर को प्रभावित करते हो, लेकिन इस बार तुम्हारी समझ गलत है। मुझे यकीन है कि मेरी योजना बेहतर है। अकबर ने दोनों को शांत होने के लिए कहा और तय किया कि वे इस मामले पर बाद में विचार करेंगे। लेकिन इस विवाद ने दोनों के बीच कुछ गहरे मतभेद पैदा कर दिए थे और यह धीरे धीरे दरबार में फैलने लगा। बीरबल और बाशु की बढ़ती तकरार। कुछ दिन बाद बीरबल और बाशु के बीच यह विवाद और बढ़ गया। बाशु ने बीरबल पर आरोप लगाते हुए कहा, तुम केवल अकबर के साथ अपनी चतुराई से बने रहते हो, लेकिन मैं सच्चे वीर योद्धा का मान रखता हूं।
तुम मुझे कभी समझ नहीं सकते क्योंकि तुम हमेशा किताबों और शब्दों के भीतर बंधे रहते हो। युद्ध में असली ताकत वही होती है जो साहस और शौर्य से आती है। बीरबल ने इसका शांतिपूर्वक जवाब दिया, साहस और शौर्य जरूर महत्वपूर्ण हैं, बाशु, लेकिन समझ और रणनीति से जीत मिलती है। मैं शब्दों के बिना भी अपनी लड़ाई लड़ सकता हूं और तुम शौर्य के बिना नहीं जीत सकते। इसीलिए तुम्हारे रास्ते में समझ की कमी है और यह ही तुम्हारी हार का कारण बन सकती है। यह बात बाशु के दिल में घर कर गई। उसने सोचा कि बीरबल की बातों में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन उसका गर्व और इज्जत उसकी सोच से ऊपर था। वह अपनी योजना से चिपका रहा और किसी भी हालत में बीरबल से झुकने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि वे दोनों आमने सामने आ गए। लड़ाई का दिन। अकबर ने स्थिति को समझते हुए दोनों को एक सभा में बुलाया और कहा, अब यह फैसला हम दरबार में करेंगे। हम इस मामले को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। दोनों को अपनी अपनी योजनाओं को साबित करने का मौका मिलेगा। जो भी योजना सही साबित होगी वह विजेता होगा। यदि कोई भी गलत साबित हुआ तो उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और दोनों को अपनी योजनाओं को सबके सामने रखने का मौका मिला। बाशु ने सबसे पहले अपनी योजना प्रस्तुत की। उसने कहा, हमारे सैनिकों को अधिक प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे युद्ध के समय हर चुनौती का सामना कर सकें। मैं यह मानता हूं कि केवल शौर्य और युद्ध कौशल से ही हम अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकते हैं। हर सैनिक को वीरता की शिक्षा दी जाए और युद्ध की रणनीतियां सिखाई जाएं। बीरबल ने ध्यान से उसकी योजना सुनी और फिर अपनी योजना प्रस्तुत की। साहस और शौर्य तो जरूरी हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में लगाना भी उतना ही जरूरी है। मैं मानता हूं कि हमारी सेना को प्रशिक्षित करने के अलावा हमें एक मजबूत और रणनीतिक योजना बनानी चाहिए। युद्ध में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, बल्कि सही निर्णय और समय पर सही कदम उठाने से हम अपने दुश्मन को पराजित कर सकते हैं। दोनों की योजनाओं में कुछ अंतर था, लेकिन बीरबल ने यह साबित किया कि योजनाओं के अलावा उनके सही कार्यान्वयन की भी महत्ता होती है। उसने यह दिखाया कि अकेले शौर्य और युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि सामूहिक बुद्धि और समझ से ही जीत हासिल होती है। अकबर का फैसला। अकबर ने दोनों की योजनाओं को सुना और कुछ समय तक सोचा। फिर उसने कहा, तुम दोनों की योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बीरबल की बात सही है। शौर्य और वीरता जरूरी हैं, लेकिन उन्हें एक दिशा में लगाना और समझदारी से योजना बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए बीरबल की योजना को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन हम बाशु की योजना को भी लागू करेंगे ताकि हमारे सैनिक मजबूत रहें। बीरबल और बाशु दोनों को अकबर का फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाशु को अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल ने उसका साथ देने का वादा किया। समाप्ति और सिख। इस घटना के बाद बीरबल और बाशु के बीच की लड़ाई खत्म हो गई। बाशु ने बीरबल से माफी मांगी और समझा कि केवल शौर्य से काम नहीं चलता, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बीरबल ने भी बाशु को यह सिखाया कि उसे अपनी बातों को विनम्रता और समझ से रखना चाहिए।